नमस्कार, मैं कीर्ति भंडूला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए नगर निगम की टीम अपनी पूरी मेहनत से काम करती रहती है, लेकिन नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। भोपाल में कर्मचारियों की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि नगर निगम की गाड़ी में कॉलोनी के आवारा कुत्ते बैठे हुए मिले और आलम ये कि नगर निगम कर्मी उन्हें भगाने की बजाय अपने साथ लिए घूम रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे में कचरा डालने वालों को ये कुत्ते काट भी सकते हैं। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस वक्त भोपाल से फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सब जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, नगर निगम की जो कार्य प्रणाली जिस तरह की भोपाल में देखने के लिए हमेशा से मिलती रही है। एक कहावत है कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां को करने, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो नगर निगम इसी बात को चरितार्थ करती है और जिस तरह से आज एक नजारा देखने के लिए मिला है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आए दिन स्वच्छता मिशन को लेकर नए नए आदेश जारी करते हैं, ऐसे में नगर निगम के कर्मचारी उस गाड़ी में जहां पर लोग कचरा डालने आते हैं उस गाड़ी में आवारा कुत्ते चढ़ गए और वो गाड़ी उन कुत्तों को लिए लिए पूरे मोहल्ले में कॉलोनियों में घूमती रही। वो आवारा कुत्ते जहां जब लोग कचरा डालने आते हैं, जाहिर सी बात है अंदर वो खाना खा रहे हैं, ऐसे में वो कुत्ते, जाहिर सी बात है कुत्तों की प्रवृत्ति होती है कि आप उनके पास से खाना खाने के पास से निकलें तो वो लोग काटने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई। वो आवारा कुत्ते लोगों को काट भी सकते थे, लेकिन बावजूद इससे कि नगर जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, किस तरह से कचरे को खाते हुए साफ तौर पर कुत्ते दिखाई पड़ रहे हैं और कुत्तों को उन गाड़ियों में बैठाया भी गया है जिस गाड़ी से, तो ये किसकी लापरवाही उजागर हो रही है इसमें मेन तौर पर? कि क्या जाहिर सी बात है नगर निगम के कर्मी है, उनको चाहिए था कि कुत्तों को भगाएं जिससे कि लोग कचरा डाल सकें, लेकिन ऐसी सूरत में उनको भगाने के बजाय नगर निगम कर्मी खुद उन्हें खाना खाने दे रहे हैं। गाड़ी में बैठ के जो खाना डाला जाता है वो कुत्ते खा रहे हैं और जब कोई आते थे पास में उनके कचरा डालने के लिए तो वो घुर्राते थे। तो ये खतरा जनता के लिए बना हुआ है जिसको सीधे सीधे निगम कर्मी के इसके लिए जिम्मेदार हैं और इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आई है इनकी, इसमें पूरा दोष नगर निगम का है, उनके कर्मियों का है। क्योंकि अगर अधिकारी कर्मचारी ऊपर से इन पर दबाव बनाकर इन्हें प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आप ध्यान दीजिए अपने कामों पर, तो ये ऐसी ही लापरवाही सामने आएगी जिसका खामियाजा जनता जनार्दन को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल इन खामियाजा बिल्कुल जनता को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या आपने किसी नगर निगम के अधिकारी से इस पूरी खबर पर बात करने की या उनसे इस मामले की जानकारी लेने की कोशिश करी कि जिस तरह से ये मामला सामने आया और लोगों के लिए एक खतरा बन सकता है, लोगों को काट भी सकते हैं कुत्ते, उनके लिए भी काफी ज्यादा दुविधा पैदा हो जाती है कि जब वो इस तरह की चीजें देखते हैं, तो आपने क्या किसी नगर निगम के अधिकारी से इस पूरी घटना की जानकारी लेने की कोशिश की? जी बिल्कुल, हमने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। अधिकारियों को ये कहना था कि अभी वो फील्ड पर निकले हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम इस तरह की कार्रवाई, जो ये नगर निगम कर्मी जो लापरवाही कर रहे हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हम संज्ञान में मामला हमारे आया है तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन लोगों को हमारे प्राइम टीवी के टीम के द्वारा वीडियो भी भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आदेश सामने आया नहीं है और कार्रवाई की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्वालियर में पुलिस प्रशासन और आबकारी आयुक्त के द्वारा अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कई लीटर अवैध शराब की बरामद की है। सारे शराब के ड्रम को जमीन में गाड़ कर रखा गया था, जिसे जेसीबी से निकलवाया गया। इस कार्रवाई में एसडीओपी के सहयोग से पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने सारे शराब को बरामद किया और उसे नष्ट कर दिया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है ग्वालियर में, जहां पे अवैध शराब को पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि कई टैंकर अवैध शराब जमीन के नीचे गाड़ी गई थी, जिसे पुलिस प्रशासन ने जब्त करते हुए उसे नष्ट कर दिया है। ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उन्हें सफलता हाथ लगी है। इस कार्रवाई में एसडीओपी के सहयोग से पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने सारी शराब को नष्ट कर दिया। ग्वालियर की संयुक्त टीम आबकारी टीम्स की संयुक्त कार्रवाई से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 हाथ भट्टी, 32 ड्रम, जिनमें 12 ड्रम जेवीसी से निकालने के कारण वो फट गए, जिससे मदरा की हानि हुई, मदरा नष्ट हुई और 20 जरी कैन हैं और इस 8 होद हैं।
इन 8 ओहदों में 16,000 केजी गुड़ दहन हैं और 20 ड्रमों में लगभग 4,000। इस प्रकार से कुल 20,000 केजी गुड़ दहन जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया। खाचरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है। उज्जैन में टीवी, मोबाइल और कपड़े की दुकान में चोरों ने हमला बोल दिया। दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की एलईडी, मोबाइल और नगद लेकर चोर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का जायजा लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खाचरा थाना क्षेत्र की ये पूरी खबर है, जहां पुलिस प्रशासन की नाकामी साफ तौर पर उजागर हो रही है। उज्जैन में टीवी, मोबाइल और कपड़े की दुकान में चोरों ने हमला बोला। दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की एलईडी, मोबाइल और नगद लेकर चोर फरार हो गए। हालांकि सवाल ये उठता है कि जिस दौरान ये चोरी हुई उस दौरान गश्त लगाती पुलिस कहां पर थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का जायजा लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन की नाकामी साफ तौर पर इस खबर पर देखी जा सकती है। शिवपुरी के एसपी राजेश सिंह चंदेल के निर्देश में यातायात प्रभारी शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़कों पर उतर गए। शहर के सबसे बिजी रोड पर रखी 4 पहिया वाहनों को क्रेन की मदद से उठवाया जा रहा है। जिन लोगों ने चेतावनी के बाद भी गाड़ी नहीं हटाई, उनकी गाड़ी को क्रेन की सहायता से थाने ले जाया गया। जो लोग गाड़ी पर मौजूद थे उनको चेतावनी देकर चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया गया। बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सड़कों पर गाड़ी पार्क करना मना है। जी हां, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सड़कों पर गाड़ी पार्क करना मना है। उसके बावजूद भी शिवपुरी के एसपी राजेश सिंह ने कई लोगों के चालान काटे और जिनकी गाड़ी अवैध पार्किंग में खड़ी हुई थी उनकी गाड़ी उठा ली गई। यातायात प्रभारी शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। शहर के सबसे बिजी रोड पर रखी 4 पहिया वाहनों को क्रेन की मदद से उठवाया जा रहा है। जिन लोगों ने चेतावनी के बाद भी गाड़ी नहीं हटाई, उनकी गाड़ी को क्रेन की सहायता से थाने ले जाया गया। आज जो कार्रवाई की गई है यातायात पुलिस द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, आपने आमतौर पर देखा होगा कुछ लोग सड़क पर अपना 4 व्हीलर वाहन खड़े करके कुछ सामान लेने चले जाते हैं, या कोई जिनका घर है वो घर पे ही सड़क पर पार्क कर देते हैं। कई दिनों तक गाड़ी खड़ी रहती है, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी आज से नगर पालिका के माध्यम से हमको क्रेन मशीन उपलब्ध हुई है यातायात व्यवस्था के लिए। उसके जरिए हमने आज शहर की मुख्य 3 सड़कों पर, जैसे कि रायसीरी रोड है, कोर्ट रोड है, आर समाई रोड पर, इन पर कार्रवाई की है। जो वाहन सड़क पर मिले हमें खड़े हुए, उनके खिलाफ क्रेन मशीन द्वारा टो करके और उसकी चालानी कार्रवाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के अलग अलग राज्यों ने नए साल को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार नए साल पर कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। नए साल को लेकर भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार हर स्थिति में जनता को सुविधा देने के लिए तैयार है। पहले के मुकाबले कम मरीज आ रहे हैं और ब्रिटेन में फैले कोरोना के स्ट्रेन का असर भारत में न के बराबर दिखाई दे रहा है। इसके लिए काम किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में पूरी व्यवस्था की गई है और नए साल पर प्रदेश में कोई भी बड़ी हस्ती नहीं आने वाली है। नए साल को लेकर भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता की। उस दौरान उन्होंने बयान दिया है कि हमारी सरकार हर स्थिति में जनता को सुविधा देने के लिए तैयार है। पहले के मुकाबले कम मरीज आ रहे हैं और ब्रिटेन में फैले नए कोरोना के स्ट्रेन का असर भारत में ना के बराबर दिखाई दे रहा है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। अभी हम देख रहे हैं कि अपेक्षाकृत कम पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, पर एक शंका जो ब्रिटेन में जिस प्रकार से वायरस का नई स्ट्रेन आई है, उसके बाद एक डाउट है कि कहीं
उस तरह का वायरस का जो म्यूटेशन है उसका प्रभाव हिंदुस्तान पर भी ना पड़े, पर सरकार उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में नए साल को लेकर किस तरह की गाइडलाइन जारी होने वाली है? देखिए, नए साल को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि होटलों में बड़ी बड़ी पार्टीज जो होती हैं वो नहीं होंगी, और होंगी तो जितना उनके पास एरिया है, जितना बड़ा स्पेस है जिसमें वो पार्टी किया करते थे उससे आप केवल आधे हिस्से में ही वो नया साल का जश्न मना पाएंगे। दूसरा ये कि जो भी बॉलीवुड से स्टार या सेलिब्रिटी को यहाँ बुलवाया करते थे होटल वाले की यहाँ पर बड़ी पार्टी हो जिससे उनकी भी खासी कमाई हुआ करती थी और एक एंजॉय भी हुआ करता था, उस पर सख्त रोक लगा दी गई है। कोई भी सेलिब्रिटी नए साल पर भोपाल में नहीं आ पाएगी। मध्य प्रदेश में पूरी रोक लगी हुई है। और कोरोना की अगर बात करें तो ब्रिटेन से जो मध्य प्रदेश में करीब 372 यात्री जो आए हुए थे उनके सैंपल लिए गए थे, 5 के दिल्ली भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसे किसी की कोई खबर नहीं है कि ये जो इससे खतरा है वो उस पर रोक लगाई जा सके। दूसरा ये कि विश्वास सारंग ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से पुख्ता इंतजामात हैं, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि नया साल है इसलिए सख्ती की गई है क्योंकि जाहिर सी बात है युवा जो हैं वो अपने जोश में सड़कों पर निकल पड़ते हैं, झुंड बनाकर नए साल का जश्न मनाते हैं। सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके चलते नए साल का जश्न थोड़ा कम और फीका रहेगा। तो क्या इसके चलते जिस तरह की गाइडलाइन बनाई गई है तो क्या वो जो रोड पर लोग घूमते मिलेंगे या कुछ उसको लेकर भी उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जिस तरह से शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होने वाली है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर ये रात में हुड़दंग करते हुए लड़के पाए जाते हैं, युवा साथी जो भी हैं, अगर वो पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके थाने में डाला जाएगा। ये बात की बात है कि उनको अगली सुबह रिहा कर दिया जाए या कोई बड़ा केस होने पर उन पर कोई बड़ा एक्शन कार्रवाई हो। लेकिन जहां तक शराब की दुकानों की बात है, शराब की दुकानों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 11:30 के बाद कोई भी ना दुकान खोलेगी ना ही कोई होटलों में बड़ा जश्न मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जिन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा जो है वो कहीं न कहीं कम दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ब्रिटेन से जितने भी लोग आए थे उनके टेस्ट किए गए, हालांकि उनमें किसी तरह का कोई कोरोना का नया स्ट्रेन नजर नहीं आया है। वहीं भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है कि हमारी सरकार हर स्थिति में जनता को सुविधा देने के लिए तैयार है। पहले के मुकाबले कम मरीज आ रहे हैं और ब्रिटेन में फैले नए कोरोना के स्ट्रेन का असर भारत में न के बराबर दिखाई दे रहा है। वहीं इसी को लेकर कोरोना आगे न फैले उसको लेकर भी तमाम तरीके की जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके तहत काम किया जाएगा। जो हर बार जिस तरह से पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है नए साल पर और बाहर से सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है उन पार्टीज में, उनको साफ तौर पर मना कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली ज्यादा जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा न होने पाए इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। साथ ही जो शराब पीकर जो तमाम युवा हुड़दंग मचाते हुए नजर आते हैं नए साल पर त्योहारों पर, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में पूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। नए साल पर प्रदेश में कोई भी बड़ी हस्ती नहीं आने वाली है। के आगमन पर रोक लगा दी गई है। नए साल के जश्न पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। गाइडलाइंस जारी करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही साथ नए साल के जश्न को लेकर भी तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हालांकि नए साल पर कोरोना के असर के चलते त्योहार में कुछ ना कुछ फीकापन जरूर नजर आएगा। जिस तरह से हर साल पार्टियां होती थी और लोग एकजुट होकर पार्टी बनाते थे, वो इस बार कम होने की आशंका है। पहले के मुकाबले कम मरीज आ रहे हैं। वहीं इस पूरी खबर पर इस वक्त मेरे सहयोगी अब्दुल करीम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब्दुल, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है?
अब्दुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है हम अब्दुल से संपर्क करने में थोड़ा सा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है हमारा। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने हमें, धर्मेंद्र जी ने हमें बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में नए साल को लेकर तमाम तरीके की गाइडलाइंस बना दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन उस पर अलर्ट दिखाई देगा। किस तरह से लोग उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और किस तरह से आगे लोगों का त्योहार जो नए साल का है वो कैसे वो मनाते हैं इस बार कोरोना काल में, ये भी देखना अहम होगा। बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। बढ़ते हैं अपने आगे की खबर की ओर। जबलपुर में गौवंश ले जा रहे कसाईयों को कुछ लोगों ने रोक दिया, जिसके बाद कसाईयों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कसाईयों के वो सहयोग करने आए भीड़ ने वहां पर मौजूद लोगों को मारना शुरू कर दिया। वहीं हमले में बहुत से लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर जबलपुर की है, जहां गौवंश ले जा रहे कसाईयों को कुछ लोगों ने रोक दिया, जिसके बाद कसाईयों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं कसाईयों को सहयोग करनी आई भीड़ ने वहां पर मौजूद लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में बहुत से लोग घायल भी हुए हैं और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शिवपुरी में जन सुनवाई के दौरान 2 पक्ष पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़ गए। दरअसल एक गुट ने दूसरे गुट पर पुरानी रंजिश को लेकर सार्वजनिक नाली के पानी को रोकने व अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया है। इस पर रोक लगाए जाने पर एक महिला कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा करती नजर आई। वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्ट्रेट द्वारा शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। वन विकास नगर के खैरी जंगल में 12 साल के लड़के का बाघ ने शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में बालक का शव छत विछत हालत में मिला। मौके पर बाघ की मौजूदगी के निशान पाए गए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिकनी में बाघ का कहर देखने को मिला। वन विकास अधिकारी के खैरी जंगल में 12 साल के लड़के का बाघ ने शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में बालक का शव छत विक्षत हालत में प्राप्त हुआ है। मौके पर बाघ की मौजूदगी के निशान भी पाए गए हैं। बहरहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।